हेलो गाइस, आज हम लोग करते हैं क्लास 10 सरफेस एरिया वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज दूसरी। पहली एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज सेकंड का। क्या लिखा हुआ है? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their ready beings equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to the radius. Find the volume of the solid in term of pi. ठीक है, सबसे पहले तो इसकी फिगर हम बनाते हैं। क्या बोला? सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी एक हेमिस्फीयर पर क्या बनाया गया है? एक कोन स्टैंड है। इस तरीके की हमारी फिगर बन जाएगी। और क्या बोला उसने? विथ बोथ देयर रेडियस बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उसकी रेडियस कितनी है? जो ये रेडियस है r, वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर से। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। और जो हाइट है कोन की, ये किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ फिगर क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ फिगर जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ फिगर इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये और क्या गिवन है हमारे पास में? आर इज इक्वल टू एच। ये हमारे पास में गिवन है कि आर जो है ये एच है, ये भी आर हो जाएगी और ये भी आर हो जाएगी हमारे पास में। और आर कितनी है? आर जो है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हम क्या रखते हैं यहां पर? 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 2/3 पाई और इंटू 1 का क्यूब। तो कितना हो जाएगा? 1/3 पाई इंटू 1 और प्लस 2/3 पाई इंटू 1 का क्यूब 1 होता है। तो कितना हो गया? ये हो गया आपके पास में 1/3 पाई और प्लस 2/3 पाई। पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 और प्लस 2/3। तो पाई इंटू क्या हो जाएगा? 3/3 इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर कितना आ जाएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। हम दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे? पहले जितना भी कॉमन आ जाता उसको हम ले लेते, उसके बाद हम वैल्यू पुट अप कर सकते थे। जैसे क्या करते थे इसमें? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर और प्लस 2/3 पाई आर क्यूब भी कर सकते थे। फिर क्या कर देते? तो ये हो जाता 1/3 पाई आर क्यूब और प्लस 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता। तो हम पाई आर क्यूब कॉमन ले लेते, तो यहां पर क्या बच जाता? 1/3 और प्लस 2/3 बच जाता। तो यहां पर क्या हो जाता? पाई आर क्यूब इंटू 3/3 और पाई ये 1 हो जाता और 1 इसका ले लेते तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो जाता? पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से भी इसका आंसर आ सकता था। चलिएगा बढ़ते हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास भाई? इसमें लिखा है Russell an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using thin aluminum sheets. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model. The rectangles made, assuming the outer and inner dimensions of the model to nearly the same. अब इसमें बात क्या है? एक आपके पास में मॉडल बनाया, उसमें इसमें क्या है कि आपके पास में 2 कोन अटैच किए गए हैं। किसमें? एक सिलेंडर पे। तो फिगर कैसे बनेगी? देखिएगा फिगर इसकी कैसे बनेगी। एक ये सिलेंडर है,
एक कोन इधर अटैच कर दिया गया है और एक कोन इधर अटैच कर दिया गया है। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया गया है, ये जो है आपके पास में कितना है, ये आपके पास में 3 सेंटीमीटर है। कितना है, 3 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, पूरी हाइट, टोटल हाइट दी गई है यहां से लेकर के यहां तक कितना, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ये आपके पास में 12 सेंटीमीटर है। और क्या है, इफ ईच कोन हैज द हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी है, ये जो आपके पास में दी गई है ये आपके पास में 2 सेंटीमीटर है। और इधर भी आपके पास में ये जो हाइट हो जाएगी ये आपके पास में 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है दोनों तरफ, और टोटल हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर ये आपके पास कितनी बचेगी, ये आपके पास में हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, ये 8 सेंटीमीटर। क्योंकि 12 से हम क्या करेंगे, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर हम निकाल लेंगे। अब पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या हम इसमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें एच हम कैपिटल ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस 2 इंटू कोन की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप क्या करेंगे, रेडियस दोनों की सेम है, सिलेंडर की रेडियस और इसकी कोन की रेडियस सेम है। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर इसमें कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास में हो जाएगा। वैल्यू इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं। रेडियस कितनी है, रेडियस डायमीटर दिया था 3 सेंटीमीटर। कितना दिया था डायमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2। क्या करेंगे, इससे इसको कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और यहां पर हो जाएगा 11, 99/14 इधर हो जाएगा। इधर एलसीएम ले लिया 3, 24 और प्लस 4, तो कितना हमारे पास में आया, 99/14 इंटू 28/3। कितना आंसर आया, 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर कितना आएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चल पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास में, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical end with length 5 cm and diameter is 2.8 cm. सबसे पहले क्या है, गुलाब जामुन है किस शेप का, इसको देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना चाहिए, पहले उसको समझ लेना चाहिए उसमें करना क्या है, उसके बाद ही कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसमें बोला क्या है, गुलाब जामुन इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर।
तो हम एक गुलाब जामुन की फिगर बना लेते हैं। किस तरीके का बता रहा है, कह रहा है एक सिलेंड्रिकल शेप का एक गुलाब जामुन है, इस टाइप का एक गुलाब जामुन बना हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल, क्या बोला उसने, टू हेमिस्फेरिकल। तो इस सिलेंडर पे दो हेमिस्फेयर्स आप बना लीजिएगा इस तरीके का। ये फिगर हमारे पास में बनी। लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है, यानी पूरी फिगर की लेंथ जो गुलाब जामुन बन के तैयार हुआ, मतलब वो वही कह रहा ना कि गुलाब जामुन की, तो इसकी लेंथ पूरी कितनी गुलाब जामुन की, 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना दे रहा है, 2.8 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है, 2.8 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, इसकी अगर रेडियस देखें तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस इसकी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर इस साइड में और 1.4 सेंटीमीटर आपके पास में इस तरफ हो जाएगी। ये 1.4 इधर और 1.4 इधर, तो पूरी 5 सेंटीमीटर पूरी लेंथ थी। तो इसमें सब्ट्रैक्ट कितनी हो गई, 5 माइनस 2.8 सेंटीमीटर, बची कितनी, 2.2 सेंटीमीटर। कहां पर, ये जो सिलेंडर की हाइट बची ये कितनी है, 2.2 सेंटीमीटर है। फिगर को समझना सबसे जरूरी है, अगर फिगर समझ आ गया क्वेश्चन खत्म। अब फिगर में पूरी लेंथ कितनी दी थी, देखिएगा, एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन थी हमारे पास में, और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर में 2.8 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस 1.4 हो जाएगी। तो दोनों तरफ रेडियस है, क्योंकि दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल एंड इसमें अटैच किए गए हैं, और पूरा 5 था, तो आपके पास में 5 से हमने 2.8 को सेपरेट कर दिया, तो सिलेंडर की हाइट हमारे पास में 2.2 सेंटीमीटर बच गई। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें इसकी वॉल्यूम क्या बनेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेरिकल एंड। वॉल्यूम ऑफ फिगर क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ फिगर इज इक्वल टू हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड, हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गई। आप देखेंगे क्या कॉमन कितना ले सकते हैं इसमें, तो हम इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहां पर क्या बचेगा, एच इंटू एच प्लस 4/3 और आर बच जाएगा यहां पर, क्योंकि उसमें 2/3 पाई आर क्यूब है। अब कितने गुलाब जामुन है, पहले एक की अगर वैल्यू इसमें वैल्यू रख लेंगे, तो वैल्यू रखने के बाद हमारी एक गुलाब जामुन की वैल्यू आ जाएगी। गुलाब जामुन कितने, 45 गुलाब जामुन है, तो टोटल निकाल सकते हैं। और उसकी फिर हमें क्या करना है, 30% उसमें क्या है, शुगर सिरप अप टू अबाउट कितना है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो उसकी वॉल्यूम है उसका कितना है, 30% है। चलिएगा इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं हम लोग। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो पाई की वैल्यू यहां पर रख देते हैं 22/7 इंटू आर हमारे पास में कितना है, 1.4। 1.4 का स्क्वायर, एच कितना है, 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, यहां पर कितना हुआ, 2.2 और प्लस 5.6/3। 7 से इसको कट कर सकते हैं, 0.2 हो जाएगा। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आगे का क्वेश्चन आगे कर देते हैं। तो कितना हुआ हमारे पास में, 4.4
इंटू 1.4, यहां पर हमने एलसीएम ले लिया कितना 3, 6.6 और प्लस 5.6, कितना हुआ सेंटीमीटर क्यूब। एक गुलाब जामुन की ये वैल्यूम आ गई, हमें निकालनी कितने गुलाब जामुन की है 45 गुलाब जामुन की। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे करते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितनी हो जाएगी, तो इसमें क्या करें 45 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हमारे पास में आ जाएगा 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 45 गुलाब जामुन। और इसका 30% कितना शुगर सिरप है, इसी में हम क्या करते हैं इसका 30% निकालते हैं। 30% मान 13 बाई 100, एक जीरो ये काट दीजिए, एक जीरो ये काट दीजिएगा, 3 से 3 कट कर दीजिएगा। अब क्या करते हैं 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, हमारे पास बचा कितना 2.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2 इंटू 9 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा इसका आंसर 338.184 सेंटीमीटर क्यूब आता है। अप्रोक्स मान लीजिएगा इसको, इसमें क्या आ जाएगा पूरा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 338.184 सेंटीमीटर 0.184 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसको हम कितना मान लेंगे 338 सेंटीमीटर क्यूब मान लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, a pen stand made up of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboids are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depressions is 0.5 cm and depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. मतलब क्या बोला, एक पेन स्टैंड है जो क्यूबाइड शेप का है और उसमें 4 डिप्रेशंस जो हैं वो कोनिकल शेप्स के हैं। तो एक पेन स्टैंड हम बना देते हैं, कैसा है क्यूबाइड शेप का है। एक क्यूबाइडल शेप का एक पेन स्टैंड है, इसमें क्या है 4 डिप्रेशंस हैं। कितने हैं 4 डिप्रेशंस हैं जो कैसे हैं, ये आपके पास में कोनिकल शेप्स के कट किए गए हैं। तो इसकी वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ वुड बतानी है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारे पास में आ जाएगा। तो क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगी L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। L लेंथ कितनी है इसकी 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 15। ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10। इंटू हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है दी गई है ईच ऑफ द डिप्रेशन, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू डेप्थ कितनी दी गई है, एंड डेप्थ जो दी गई है वो कितनी दी गई 1.4 सेंटीमीटर इंटू 1.4। इसको हम सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 इंटू
3.5 माइनस 7 से 7 में 7 0.2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 88/3 इंटू 0.125 इंटू 0.2। अब कितना हो जाएगा हमारे पास में, सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 to 5 माइनस 1.47 कितना हो जाएगा 1.47। इसका पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.47। 5 to 5 से 1.47 को सेपरेट कर देते हैं, हमारे पास में कितना आ जाएगा 5 to 3.53 5 to 3.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगी। क्या होगी वॉल्यूम ऑफ वुड। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है इसमें, r² था, यहाँ पर आपके पास में क्या हो गया है, यहाँ पर 0.53 बार मल्टीप्लाई हुआ है इंटू 0.1.4। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाई 0.25 हो जाएगा इंटू 0.2 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा आपके पास में, अगर इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास में 88 इंटू 0.25 करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 22 इंटू 0.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.4 और 4.4 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.466 करके जाएगा तो 1.47 राइट कर लेंगे इसका। तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में क्या है, लिखा हुआ है a vessel in the form of an inverted cone, its height is 8 centimeters and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is spheres of radius 0.5 centimeters are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the volume of lead shots dropped in the vessel. क्या कह रहा है कि एक वेसल है आपका, किस शेप में है, ये कॉनिकल शेप का है, कोन शेप में है ऐसा, ठीक, पहली बात। और कहता है कि इसमें पूरा पानी ऊपर ब्रिम तक भरा हुआ है, इतनी बात हो गई। फिर क्या कह रहा है, इसमें कुछ लेड शॉट जो कैसे होंगे, स्फेरिकल शेप्स के होंगे ऐसे, इनको इसके अंदर डाला जाता है। तो क्या होता है कि जितनी वॉल्यूम वाटर की थी वो 1/4 ऑफ वॉल्यूम जो होती है फ्लोज आउट, बाहर की तरफ आ जाती है। तो बताना है नंबर ऑफ लेड शॉट्स कि कितने लेड शॉट इसमें ड्रॉप किए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करें, हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। जब वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता लग जाएगी, फिर क्या करते हैं, उसका आपकी वॉल्यूम कितना फ्लोज आउट हो जाती है, उसकी वॉल्यूम फ्लोज आउट हो जाती है 1/4। कितनी हो जाती है 1/4। तो 1/4 निकाल लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ हमको निकालने क्या है लेड शॉट्स, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो अब हमारे पास में आ जाएगा नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमारे पास में आ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आपके पास में 1/3 पाई r स्क्वायर,
एच। इसकी रेडियस कितनी दी हुई है? इसकी रेडियस जो दी गई है वो दी गई है आपके पास में 5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी दी गई है? इसकी हाइट आपके पास में दी गई है 8 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या होता है, वाटर जो फ्लोज आउट हो जाता है लेट सॉल्ट डालने के बाद, कितना फ्लोज आउट हो जाता है? 1/4। तो इसका 1/4 निकालते हैं। 1/4 का मतलब हो जाएगा 1/3 इंटू 1/4 और पाई आर स्क्वायर एच कितना हो जाएगा? 1/12 पाई आर स्क्वायर एच। इतनी वॉल्यूम्स आपके पास में लेड सॉल्ट्स की होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ लेड सॉल्ट्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ लेड सॉल्ट्स इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ लेड सॉल्ट्स क्या हो जाती है? पहले इतना निकालो, वॉल्यूम ऑफ लेड सॉल्ट क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ लेड सॉल्ट क्या होगी? तो किस शेप का? ये स्फेयर शेप का है, तो कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर एन कर लिया। नंबर ऑफ लेड सॉल्ट्स अगर निकालेंगे, नंबर ऑफ लेड सॉल्ट्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ लेड सॉल्ट अगर हम निकालना चाहते हैं तो एन मतलब नंबर ऑफ लेड सॉल्ट मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/12 पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम शॉर्ट वे में बताते हैं, बाद में इसको हम लॉन्ग वे में भी आपको बता देंगे। तो क्या हो जाएगा? अगर देखिए तो पाई और पाई की वैल्यू कट जा रही है, काट दे रहे हैं इसको। 3 4 12 हो जाएगा आपके पास में। तो हमारे पास में क्या बचा? n इंटू 4r क्यूब इज इक्वल टू 1/4 आर स्क्वायर और h। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 आर स्क्वायर एच अपान 4 आर क्यूब। तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर एच बाई 4 इंटू 4 इंटू आर क्यूब। ये हमारे पास में निकलेगा जा करके। देखते हैं इसका कैलकुलेशन करके। लेड सॉल्ट की रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस जो है वो है 0.5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? अब इसकी वैल्यू रखते हैं हम, तो 5 इंटू 5 इंटू 8/4 इंटू 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब क्या करते हैं? ये डेसिमल हटा देते हैं और 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। क्या करते हैं? ये 5 कट कर दिया, ये 5 हो गया। 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 हो गया आपके पास में। अब क्या हुआ? 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, 200 हुआ आपके पास में। और 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 हुआ, 2 बन जा 2। और ये आपके पास में क्या हुआ? नंबर ऑफ लेड सॉल्ट्स कितने आ जाएंगे? 100। नंबर ऑफ लेड सॉल्ट्स 100 आ जाएगा। अब इसको दूसरी तरीके से कैसे कर सकते थे? यहाँ पर जैसे आप हमारे पास में दिया हुआ है 1/4, ये 1/4 निकाला तो इसकी वैल्यू थी, तो पहले इसमें वैल्यू रख के इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो एक लंबा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमारे पास हो जाता। फिर एक शॉर्ट की हम वॉल्यूम निकालते। पहले क्या करता? पहले हमने वॉल्यूम, अगर दूसरी तरीके से निकालते तो पहले क्या करते? वॉल्यूम ऑफ हम पहले कोन निकालते, जितनी आती उसका 1/4 निकालते। जो आता फिर हम क्या करते? नंबर ऑफ जो लेड सॉल्ट निकालने तो वॉल्यूम ऑफ हम लेड सॉल्ट निकालते, एक की लेड सॉल्ट की वैल्यू निकालते, फिर उससे जाकर के डिवाइड करते, तब जाकर के हमारे पास आता। हमने ऐसा इसलिए किया कि हमें मालूम था कि बहुत सारी वैल्यूज जो हैं आपस में कट जाएंगी, इसलिए हमने दोनों की वैल्यू को रख करके बस हमें इतना था कि नंबर ऑफ लेड सॉल्ट्स यानी कि n मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब जो होगा वो हमारे पास में कितना होगा? इतना होगा। बस इसके बराबर हमें रखना था। तो n जैसे निकालेंगे तो इससे हमने इस नंबर को हमें डिवाइड कर देना था, और डिवाइड हो जाता तो हमारी वैल्यू निकाल आती। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया जिससे कि क्वेश्चन आसानी से किया जा सके। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में क्या है?
A solid iron pole consists of a cylindrical height 220 centimeter and base diameter is 24 centimeter, which is surmounted by the another cylinders of height 60 centimeters and the radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of the iron has approximately 8 gram mass. Use pi 3.14. चलिएगा, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास उससे पहले हम फिगर बनाते हैं. बोल रहा है a solid iron pole consists of cylindrical side 220 centimeters and base diameter 24 centimeters. यानी कि एक सिलेंडर है, इसका जो डायमीटर है वो कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर. ये दिया गया है आपके 24, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बाई 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी. तो r इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर. और क्या दिया गया है, हाइट दी गई है 220 सेंटीमीटर. इसकी हाइट दी गई है 220 सेंटीमीटर. फिर क्या बोला, इसमें एक और सिलेंडर बनाया गया है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर बनाया गया है और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट आपके पास में है 60 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है आपके पास में 8 सेंटीमीटर. तो अब हमको क्या निकालनी है, पहले तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर 8 ग्राम मास इसका निकालना है तो उसमें मल्टीप्लाई बाई हम 8 ग्राम से कर देंगे तो उसका हमारे पास में मास निकल करके आ जाएगा. तो क्या करते हैं, देखिएगा वॉल्यूम ऑफ फिगर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, वॉल्यूम ऑफ फिगर इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अनदर सिलेंडर, अदर सिलेंडर. तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच. पाई कॉमन ले लेंगे, यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर एच और प्लस आर स्क्वायर एच. इतना हमें कॉमन मिल सकता है वो हम कॉमन ले लेते हैं, जिससे कि हमारे कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, छोटा हो जाता है. तो पाई की वैल्यू हमसे बोला है कि 3.14 लेनी है, ले ली. रेडियस कितनी है, जो इसकी रेडियस है ये आर हमने दिया हुआ है, इसको बड़ा सिलेंडर है तो इसमें कितना हो जाएगा 12 इंटू 12. इसकी हाइट कितनी है 220 प्लस 8 इंटू 8 और इंटू 60, ये हमारे पास में निकल कर आएगा. तो क्या हो जाएगा 3.14 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, कितना हुआ 3.14. इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा कितना हो जाता है, इसका हो जाता है 680 प्लस इसमें क्या हो जाएगा 0 3840, कितना हो जाएगा 3.14 इंटू हमारे पास में हो जाएगा कितना, पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 0 कितना आ जाएगा 111
111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, इसका वेट निकालना है। तो वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ पोल वन 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 1532.8 मल्टीप्लाई बाई 8। ग्राम्स में निकालने, ग्राम में है, ग्राम से फिर इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 892.262 केजी में निकालेंगे तो वाई ये आपके पास में किस में आएगा, ग्राम में। केजी में करने के लिए क्या करेंगे, 892.262.4 है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 892 केजी अप्रॉक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 892 केजी अप्रॉक्स हमारे पास में आंसर आ जाएगा। 892.26 और लिख सकते हैं, 892.26 केजी, ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सॉलिड consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on the hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water circular such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. क्या बोला, a solid consisting of right circular cone of height 180 centimeter and radius 60 standing on a hemisphere of radius 60 centimeter. पहले क्या बोला, एक कह रहा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास में, 7। बात क्या है हमारे पास में, एक आपके पास में सिलेंडर है, इसमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल है इस टाइप का, इसमें एक आपके पास में क्या है, कोन रखा हुआ है इसी पे। ठीक है, कंडीशन क्या है, अब जो चीजें गिवन है वो हमारे पास में क्या गिवन है, हमारे पास में दिया हुआ है कि रेडियस सिलेंडर की कितनी है, 60 सेंटीमीटर। जो रेडियस है सिलेंडर की वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। और सेम रेडियस आपके पास में हेमिस्फीयर की भी है, कितनी है, 60। और आपके पास में कोन की भी आपके पास में वही रेडियस है, सेम। और क्या बात है, पूरी हाइट जो है आपके पास में कितनी है, 180। कितनी टोटल हाइट है, 180। ठीक है, और आपके पास में क्या हो जाएगा, 60 आपके पास में इसकी हाइट है कोन की, और 60 ये रेडियस, तो ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगी, और ये इधर आपके पास में 60 हो जाएगी। अब फाइंड क्या करना है, वाटर लेके, ये पूरा भरा हुआ था पहले, ये इसमें पानी पूरा भरा हुआ था। ठीक है, बाद में क्या किया गया, एक टॉय जो है आपके पास में ऐसा है, हेमिस्फीयर और प्लस कोन, इसमें रख दिया गया। तो जितनी वॉल्यूम इसकी हेमिस्फीयर और कोन की होगी उतनी वॉल्यूम इसका पानी फ्लो आउट कर देगा, बाहर निकल जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर्स की, और उससे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर देंगे टोटल। तो जो वॉल्यूम 5 वाटर की बचेगी वो इसमें निकल आएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, इतना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास में पाई आर स्क्वायर एच माइनस हेमिस्फीयर की वैल्यू कितनी है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या करेंगे हम इसमें, अगर देखें तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल आएगा हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर ये कॉमन ले लिया, हमारे पास हो जाएगा एच माइनस 2/3 आर प्लस 1/3 एच। अब पाई की वैल्यू लेने की बोला गया है, पाई की वैल्यू लेने की नहीं बोला है कि इसमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको, तो पाई की वैल्यू में इसमें क्या ले लेंगे 3.17 ले लेंगे, 22/7 ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे इसमें 22/7 इंटू 60 इंटू 60, एच कितनी है टोटल सिलेंडर्स की 180 माइनस 2/3 इंटू 60 प्लस 1/3 इंटू 60, कितना रहा हमारे पास में 180 माइनस 2/3 R इंटू एच 60, तो वहां पर आपके पास में 20 हो जाएगा। इसकी एच कितनी है, एच पूरा इसकी एच 120 है, कितनी है 120 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 प्लस 40 हो जाएगा हमारे पास में, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 22/7 इंटू 3600 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ जाएगा हमारे पास में इज इक्वल टू, ये हमारे पास में आ जाएगा 792 1 2 3 और 40 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। 7 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा 11,314,28.57 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास में हो जाएगा। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 10 लाख से इसको डिवाइड कर देंगे, देखिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब को करते हैं तो क्या करते हैं आपके पास में 6 जीरो से इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल को करेंगे तो क्या हो जाएगा 11,314,28.57 को 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास में किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्स आपके पास में आ जाएगा अप्रॉक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या था, फिर से एक बार देख लीजिएगा, पूरा मैं बता रहा हूँ, पूरी मैंने वॉल्यूम निकाली। क्वेश्चन हमसे कह रहा था पूरी वॉल्यूम हमने कितनी निकाली, सिलेंडर्स में जितना वाटर था उसमें से क्या किया हमने, जब इसको प्लेस करेंगे इस टॉय को
तो क्या हो जाएगा, जितनी वॉल्यूम आपके पास हेमिस्फेयर की होगी और जितनी वॉल्यूम आपके पास में कोन की होगी, इसको ऐड कर दीजिएगा और टोटल वॉल्यूम जो थी उससे माइनस कर दीजिएगा, तो जो वाटर इसमें लेफ्ट होगा वो आपके पास में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ हमको इतना करना था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in the diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter by measuring the amount of water it holds. A child find the volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and take the pi 3.14. चलिएगा, क्या बोला? A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter. पहले ग्लास वेसल कैसा है? स्फेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में क्या है? कह रहा था स्फेरिकल ग्लास वेसल कैसा है? ऐसे स्फेयर टाइप का है और इसमें सिलेंड्रिकल नेक है। इस टाइप का हमारे पास में वेसल है। अब इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास में? इसका डायमीटर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 8.5 सेंटीमीटर। और इसका कितना, इसकी रेडियस कितनी दी गई है? इसकी रेडियस दी गई है 1 सेंटीमीटर। और इसमें इसकी हाइट नेक की कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ फिगर इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या करेंगे? पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। पाई 3.14 बोला हमसे लेने के लिए, तो 3.14 ले लेंगे। 4/3 इंटू आर कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2 से डिवाइड कर देंगे। 4.25 कितना हो जाएगा? 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 8 3.14। 4.25 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, हमारे पास में कितना आ जाएगा? 4/3 इंटू 76.765625 और प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 3.14। 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 102.35 416 4167 और प्लस 8 कितना आ जाएगा? 3.14 मल्टीप्लाई बाई 110.35416 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसमें 3.14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 346.512.084 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब उस बच्चे ने कितनी वॉल्यूम से इसकी फाइंड की थी? उस बच्चे ने वॉल्यूम फाइंड की थी 345 सेंटीमीटर क्यूब।
बच्चे ने वॉल्यूम कितनी फाइंड की थी 345 सेंटीमीटर क्यूब्स, और हमारे पास क्या आ रही है 346 पॉइंट, अगर इसको अप्रोक्सीमेटली ले 346.51 इतनी तो हम ले सकते हैं, ये छोड़ देते हैं। तो उस बच्चे ने जो वॉल्यूम फाइंड की है वो गलत फाइंड की हुई है, उसका आंसर रॉन्ग है, आंसर ये आएगा। अब इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।